यहाँ देखिए, आज साइंस में क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन को यहाँ हाई स्कूल विज्ञान में कहा गया, यूपी बोर्ड में एक पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेमी की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। साइंस का सवाल लगाने के लिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको प्रश्न में क्या दिया गया है उसी को ज्ञात करना होता है। प्रश्न में जो जो दिया है पहले आप लिख लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। यहाँ पर हल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या क्या दिया गया है उसमें आपको हल करना है। पहले प्रश्न में यहाँ दिया गया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अर्थात यह बराबर कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। यह बराबर 10 सेंटीमीटर, प्लस में 10 होगा, ये प्लस 10 सेंटीमीटर। आया समझ में? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में उत्तल दर्पण दिया गया है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में लिख देंगे। ठीक, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? अब कह रहा है एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से जो भी दूरी ली जाती है, लेंस हो या दर्पण हो, या दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वह दूरी आपको ध्रुव से ली जाती है। ध्रुव से दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। तो यू बराबर क्या होगा आपका? -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर हो जाए, 20 सेंटीमीटर। आप जानते हैं वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव में ली जाएगी, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, कोई भी रहेगा। आप यू क्या लेंगे? हमेशा क्या लेंगे? निगेटिव में लेंगे। और यहाँ पर पूछा क्या गया है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति को आप v से प्रदर्शित करते हैं, तो v प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v होती है, v यहाँ लिख देंगे। अब चूंकि आपको फार्मूला पता है, सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल 1 अपान v, 1 अपान f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला है। अब 1/f लिख दीजिए। 1/f क्या होगा? 1/10। आपको यहाँ दिया गया 1/10 लिख देंगे। बराबर क्या होगा? आपको v निकालना है। 1/v प्लस क्या होगा? 1/u का मान क्या होगा? -20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/10, यहाँ पर 1/v, यहाँ प्लस और माइनस गुणा करेंगे, क्या मिलेगा? माइनस मिल जाएगा, तो -1/20। अब क्या करेंगे? माइनस को इधर पक्षांतर कर दिया जाए। इस v वाले को इधर ले आइए, अगर प्लस में है इधर आएगा, क्या होगा? माइनस आ जाएगा। इधर से क्या होगा? इसको इधर ले आइए तो क्या मिल जाएगा? यहाँ आएगा तो 1/v इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, -1/20 और ये इधर जाएगा -1/10। अब दोनों में से एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 सकंदे 20, तो -1 और 10 दूना 20, तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको इस हिसाब से। यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर देंगे? इसको मिटा करके यहाँ से आगे यहाँ लिख दिया जाए तो मिल जाएगा -1/v बराबर क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ से इसमें से दोनों का जब एलसीएम लिया जाएगा तो यह आ जाएगा 20 और 20 सकंदे 20, यहाँ -1 और 10 दूना 20, -2।
तो मिल जाएगा 1/v इक्वल -3 अपॉन क्या होगा 20। माइनस 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 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ से जब वो v लिखेंगे तो इसको उलट दिया जाएगा। 20/20 क्या होगा 3। काट दिया जाए इसको, 3 करने 3 से 18 दशमलव बढ़ेगा, 3 से 18 फिर 3 से 18 ऐसे ऐसे लेकर चले जाएंगे। तो या 2 ही बार ले जाइए, सब 3 बार ले जाइए, 2 बार दीजिएगा। हाँ 2 बार, हाँ 3 बार लेकर जाइए तो v बराबर क्या मिल जाएगा 6। यहाँ पर 3 बार लिखेंगे, बाद में सार्थक बना लिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा 6-7 सेंटीमीटर। v का मान मिल गया क्या, v बराबर 6.6 सेंटीमीटर। अब ये बताइए प्रतिबिंब किधर बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 6.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, की दूरी पर बनेगा। 6.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यहाँ v का मान प्लस है, यस सर, v का मान क्या है, पॉजिटिव है। v का मान प्लस है तो क्या लिखेंगे, v का मान यहाँ से लिख प्रतिबिंब देंगे। आभासी बनेगा। हाँ प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा आभासी होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी, प्रतिबिंब क्या होगा आभासी होगा। जो बनेगा तथा आभासी होगा, तथा आभासी होगा, आभासी होगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा आभासी बनेगा। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हल करने के लिए क्या किया जाएगा, क्या लिख दीजिए हल प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या क्या दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे। अब बताइए दर्पण अवतल, यहाँ पर क्या है वस्तु की दूरी दिया गया है। वस्तु की दूरी आप जानते हैं क्या होता है, माइनस में होता है। तो u बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका एक वस्तु की दूरी हो गई। और उसके बाद यहाँ पर जो है, क्योंकि वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु पर ही बनता है। जहाँ जितनी दूरी पर जो है आपका वस्तु बन रहा है उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्या करेंगे, v बराबर भी आपका -30 सेंटीमीटर ले लिया जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। जिधर आप वस्तु रखते हैं उधर की तरफ जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर आपको फोकस दूरी बताना है। यह बराबर क्या होगा, यह बराबर, शोर मत कीजिए, यह बराबर क्या होगा क्वेश्चन मार्क। सूत्र लगा लीजिए। सूत्र आपके पास है 1/f=1/v प्लस क्या होगा 1/u। 1/f=1/v का मान क्या है -30 और प्लस क्या होगा 1/u का मान ये भी -30 होगा। 1/f यहाँ से माइनस को यहाँ ले लीजिए 1/30, यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या होगा -1/30। दोनों का एलसीएम लिया जाए तो क्या मिल जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30। चूंकि हर बराबर है तो अंश को जोड़ लीजिए। माइनस माइनस है तो यहाँ समान चिन्ह जुड़ जाएगा। तो -1 और -1 क्या मिल जाएगा, -1 और -1 मिल जाएगा। यहाँ से 1/f=2 क्या हो जाएगा -2 अपान क्या होगा 30। तो यह बराबर निकाल लेंगे। यह बराबर क्या होगा 30 बटे क्या होगा 30 बटे क्या हो जाएगा
-2, यहाँ से काट दिया जाए तो 30 आ जाएगा 15, तो यह बराबर क्या मिल जाएगा? यह बराबर मिल जाएगा -15 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर क्या होगा? 15 माइनस नहीं, अब देखिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? 15 सेंटीमीटर है। आया समझ में? अब कहेंगे माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं? माइनस केवल ये दर्शाता है कि यह जो दर्पण है यह आपका अवतल दर्पण है। अगर यहाँ प्लस लिखा गया है तो यह दर्शाता है कि आपका दर्पण उत्तल दर्पण है। आया समझ में? दूरी कहीं नेगेटिव नहीं होती है कि दूरी आप नेगेटिव लिखेंगे कि पॉजिटिव लिखेंगे। आया समझ में? इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर इसको भली भांति जो है तैयार कर लीजिएगा।